ऊपर खुलता तो बहुत अच्छा बाय देता, लेकिन खुला गैप डाउन खुला है। और इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो इसको भी एक ट्रेंड लाइन बनाइए छोटे टाइम फ्रेम की, अगर दिख रही है तो। अभी कोई बनी नहीं है ट्रेंड लाइन, तो छोड़ देंगे। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई ट्रेंड लाइन देख लेते हैं, आ रही है तो नहीं आ रही। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपके लेवल पर मत लीजिएगा इस ट्रेंड लाइन को, 1-2 मिनट वाली। आपके हिसाब से कम जो ट्रेंड लाइन है वो होनी चाहिए 15 मिनट। ठीक है, चलिए किसी स्टॉक पे बना के देख लेते हैं ट्रेंड लाइन को। अभी बाय नहीं आया। अगर चूंकि देखो, एक पॉइंट यहाँ पर छोटा सा नोट कर दो आप, काम आएगा। अगर मार्केट यहाँ पर एनवे बना के आया होता नीचे तो क्या फायदा होता मेरे को, और डायरेक्ट आ गया नीचे तो क्या फायदा है। दो क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन बहुत सारे, क्वेश्चन तो कोई सा भी निकाल के पकड़ के बैठ जाओ, उसका आंसर दे दो। ये मार्केट कैसे आ गया नीचे, कोई बताए। 5 मिनट में कैसे आ गया, क्या डायरेक्ट डाउन आ गया, राइट, डायरेक्ट डाउन आ गया। इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट वाली वेव पर क्या, नेक्स्ट वाली वेव अगर ऊपर बनती है तो इसका वेव पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस वाली वेव का। और अगर ये यहाँ से एन वेव बना के आई होती तो अगली वाली पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर चेक करो, आपके पास इस समय एक एन वेव बननी बहुत जरूरी है, और जब तक कोई एन वेव ना बने तब तक हम बाय की ट्रैक पर नहीं जा सकते गलती से। तो एक एन वेव तो कंपलसरी है। अब वो एन वेव थोड़ी देर में बन सकती है, आधे एक घंटे बाद बन सकती है, कभी भी हो सकता है एकदम से शूट करके चला जाए मार्केट, सब हो सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक एक बाय नहीं बन। चलिए स्टॉक पे ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं जब तक ये चलता है। स्टॉक का नाम लीजिए कोई भी। सीमेंस सर, सीमेंस, बालू फोर्ज। चलो 1 मिनट, सीमेंस पे ही चलते हैं। पहले सीमेंस पे ट्रेंड लाइन लगा के देखते। पहले कोशिश कीजिए कि सबसे पहले 1 दिन की ट्रेंड लाइन लगे, डे की ट्रेंड लाइन लगे, उसके बाद आप 1 घंटे की ट्रेंड लाइन, मतलब ये डे की ट्रेंड लाइन पूरे दिन लगी रहेगी। ठीक है, डे की ट्रेंड लाइन लगी रहेगी, इसको चेंज करने की पूरे दिन में जरूरत नहीं है। 1 घंटे की जो ट्रेंड लाइन होती है इसको आपको चेंज करनी भी पड़ सकती है, नहीं भी, क्योंकि आपकी ट्रेंड लाइन से दूर है मार्केट तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 15 मिनट की, 5 मिनट की ट्रेंड लाइन होती है या 1 मिनट की ट्रेंड लाइन होती है, इसको आपको बार बार चेंज करना पड़ सकता है। मतलब डे टाइम में कई बार आप इसको चेंज करोगे, और अगर गलती से 1 मिनट की ट्रेंड लाइन लगा रहे हो तो इसे हर 15 मिनट में चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए 1 मिनट की ट्रेंड लाइन बहुत काम करती है। तो डे की ट्रेंड लाइन सबसे पहले डालिए। अगर मार्केट आ रहा है डे पर, फॉर एग्जांपल ये आपकी डे की ट्रेंड लाइन, मार्केट यहाँ से घूमता हुआ ऊपर आता है, यहाँ पर आ जाता है, तो ये जगह सबसे अच्छी है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में देने हैं। अब ये एक बात और यही पर चेक कर लीजिए, जब मार्केट ऊपर जाता है, क्वेश्चन है फिर से, मार्केट ऊपर जाता है तो देखो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर मार्केट नीचे आएगा, ऐसे चले जाएगा। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि भाई हाई पॉइंट तो मेरे को यहाँ भी मिल रहे, हाई पॉइंट तो यहाँ भी मिल रहे, मैं इस पर बाय कर सकता था। यहाँ बाय करना अच्छा है या फिर इस पॉइंट से ऊपर चलेगा यहाँ बाय करना अच्छा है। दोनों में से नंबर 1 पर बाय या नंबर 2 पर बाय, अच्छा कौन सा बाय। यस, एनीवन, क्यों जीती अभिषेक जी, विकास, अच्छा बाय कहाँ पर है, नंबर 2 पर या नंबर 1 पर, कहाँ से ज्यादा पॉइंट मिलने की आपको पॉसिबिलिटी रहेगी। नंबर 1 सर। नंबर 1, नंबर 2, में सोचना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, सोचना है कि भाई मार्केट को ट्रेंड लाइन के पास में बाय करना अच्छा है या ट्रेंड लाइन से दूर जाके बाय करना अच्छा है। इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में जरूर सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पर चलो सीमेंस पे चलते हैं और 1 डे पर ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये सीमेंस, अगर मैं सीमेंस को यहाँ से ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, तो जरा इसको चेक करते हैं। एक मेरा हाई मेरे को ये दिख रहा है और एक हाई है, ठीक है, 2 हाई मेरे पास आ रहे हैं जो कि डे की टाइम पे आ रहे हैं। ठीक है? और इसको मैंने मार्क कर लेते हैं, जहां पर भी जा रही है पहले उसे मार्क। ये मेरी डे की ट्रेंड लाइन है जो कि बन रही है। अब मैं इसके 1 घंटे की ट्रेंड लाइन पे जा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन पूरे दिन बनी रहेगी। ठीक है, इसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में भी अगर कुछ बन रहा है तो इसको जरूर चेक कर लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर कुछ आ रहा है तो देख लो, भले मत करो लेकिन देख लो। मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर है और मैं सपोर्ट को यहाँ पर ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये सपोर्ट, और
सपोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, तो मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर है और यहाँ से मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, डे की ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी वीकनेस क्या है इसमें, कोई बताए क्या हुआ? क्या हाई के ऊपर निकला, एंट्री पॉइंट बन गया मेरा भी? हाई है ना, अभी तो नहीं है एंट्री पॉइंट, ठीक है, अभी वेट करना थोड़ा सा चाहिए। जैसे इसके ऊपर चलेगा तो आप अपनी बाय निकाल सकते हो। अब जरा हम इसके बाद छोटी ट्रेंड लाइन पर चल रहे हैं, जो कि मेरे को चेंज करनी करनी पड़ सकती है या नहीं भी चेंज करनी पड़ सकती है, डिपेंड। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है वो कौन सी दिखाई दे रही है? अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो लगभग ये वाली ट्रेंड लाइन आएगी इसके साथ, ठीक है। मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको। चलिए, इस कलर से ले देता हूँ मैं। यहाँ से नीचे से जो ऐसे पकड़ के, ऐसे दो तरीके हैं ट्रेंड लाइन को बनाने के। एक लास्ट वाला लो लो, फिर उसके नीचे देखो कौन से लो मिलते हैं, ऐसे भी लेके जा सकते हो, या फिर नीचे से बनाना चाहो नीचे से भी बना सकते हो, ठीक है। नीचे से भी बना सकते हो, ऊपर से भी, डिपेंड कि आप कैसे बनाना चाहते हो। आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो ये भी ये देखिए, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो मार्केट को कम से कम इस ट्रेंड लाइन पे वापस जाना पड़ेगा। ये आपके पास स्पेस है अगर मैं 1 घंटे की ट्रेंड लाइन के साथ में काम करता हूं। अगर मैं थोड़ा कम टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन दे दूं 15 मिनट की, तो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन कौन सी चलती है कोई बताए? क्या 15 मिनट की ट्रेंड लाइन ये वाली है? ठीक है, ये 15 मिनट की ट्रेंड लाइन चल रही है। अगर इसमें वीक करती है थोड़ी बहुत तो उसके लिए टेंशन मत पालना कभी भी, तो चलने दो। एक तो वीक कटनी भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मार्केट देखो अभी क्या कर रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया है। सीमेंस को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट चल रहा है, तो ये गलत रूट पर चल रहा है। तो ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर ठीक है, छोटे रूट पे गलत है। इसको यहाँ कहीं पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस जगह पर, तो इसको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके तब ऊपर चलना चाहिए सीमेंस को, और इसे ब्रेक करके एक बाय लेना। ये आपका सीमेंस का रूट होना चाहिए। तो इसलिए देखेंगे अभी मार्केट क्या करता है। अभी इसको सीमेंस को यहाँ पर ना बाय करके इस जगह पर इसको एंट्री कर, इस जगह एंट्री करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके तब ऊपर जाएगा। तो जब अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तब ऊपर जाए तो आपके लिए अच्छा है। एक पॉइंट यहाँ पर ही और मैं क्लियर कर देता हूँ, काम आएगा आपके। देखो, जब कभी भी ये आपका एक हाई है, ये मार्केट गिरा और मार्केट गिरने के बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर चला, यहाँ से ऊपर चला और हाई के पास, जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहीं से ब्रेकआउट और बाय, मतलब इस लेवल से ये मार्केट ब्रेकआउट ले और बाय दे, अक्सर ये होता है, राइट है। लेकिन आप थोड़ा सा वेट इसमें क्या किया चाहिए, क्या करना चाहिए आपको कि इसको थोड़ा सा रिट्रेस हो, थोड़ा सा रिट्रेस हो जाने दो, और अगर उसके बाद ऊपर चलेगा तो ये थोड़ा सा आ जाए, और उसके बाद ऊपर चलेगा तो बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब वो कप विद हैंडल वाला कंसेप्ट आप सोच लीजिए कि मार्केट अगर वहां से ऊपर जाएगा तो एक अच्छा पाया आपको देगा। तो ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा ही ये गया है कि इसके ऊपर आप पाए दे दोगे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होंगी ये थोड़ा सा जरूरी है। तो अभी यहाँ पर देखिए सीमेंस चल रहा है और इसका रेजिस्टेंस लेवल यही वाला है। आप छोटा करके भी देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू होता है, ये है, इधर है, इधर है, ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। तो यही कहीं से एक रिट्रेस करना चाहिए मार्केट को, तब ऊपर जाएगा तो आपके पास अच्छा होगा, ठीक है। और कोई स्टॉक? MGL सर, MGL। एम जी एल, महानगर गैस लिमिटेड, ठीक है। अब एमजीएल को देखते हैं, मैंने बोला बड़े टाइम फ्रेम पे इसकी ट्रेंड लाइन बनाओ। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन कौन सी बनती है, अब जरा चेक करते हैं। ऊपर से ट्रेंड लाइन अभी नहीं क्लियर है तो इसे छोड़ दो, नीचे की ट्रेंड लाइन बनाओ, नीचे की ट्रेंड लाइन बनाओ। नीचे की कौन कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है इसको चेक कर। ये मेरी ट्रेंड लाइन जा रही है नीचे, राइट है। ऊपर की भी आपके पास ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपकी ऊपर की ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ठीक है। तो एक क्रैश टाइप बना हुआ है ये अभी आपका। जब तक कि इसको ब्रेक नहीं करेगा एमजीएफ, इसको ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, आपका बाय नहीं करेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, मार्केट चल रहा है, डायरेक्शन सही है मार्केट की, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने तो यहाँ पर इसे बाय करना है, लेकिन थोड़ा पॉइंट छोटे जगह पे चलते हैं। 1 घंटे में देखते हैं कोई अगर ट्रेंड लाइन बनती है तो 1 घंटे में कोई ट्रेंड लाइन दिखाई देती है आपको इस वेज के अंदर, या चैनल ही बोल लीजिए फिलहाल तो, क्या इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको? हाँ या ना? सही है। आप कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है? यस,
नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 मोस्ट प्रोबेबल। नंबर 2। पहले तो नंबर 2 चाहिए ना मेरे को। नंबर 2 ब्रेक होगी तब उसके रिजल्ट क्या है वो मेरे को देखना है, लेकिन नंबर 2 तो ब्रेक होनी वैसे भी जरूरी है। जब तक नंबर 2 ब्रेक नहीं होगी मेरा बाय नहीं आएगा। तो नंबर 2 तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आते हैं, क्या मार्केट नंबर 2 को ब्रेक कर चुका है या नहीं? अभी नहीं किया। मार्केट नीचे से चला है एमजीएल, लेकिन अभी इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये ब्रेक होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी, हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में ये भी चेक कर सकते हैं कि 15 मिनट या 5 मिनट में कोई और वाली और तो नहीं बनती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो कौन सी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है या नहीं। जैसे देखो, आपको यहाँ पर मार्केट कोई एन वेव बनाता हुआ दिख रहा है इधर, देखिए ये कंसोलिडेशन है, इधर कंसोलिडेशन हो गया, तो कोई एन वेव नहीं बनी। आप जाके यहाँ पर 5 मिनट भी चेक कर सकते हैं कोई एन वेव बनी है कि नहीं। एक ट्रेंड लाइन आपकी छोटी सी और आ रही है, जिससे आप चाहो तो यूज करो, वैसे यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास एक छोटी सी ट्रेंड लाइन आ रही है, हालांकि उसका यूज नहीं है कोई भी, और फिर भी आप चाहो तो अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब मार्केट को इस समय, ये आपका मार्केट आज मॉर्निंग में खुला, जस्ट इसके ऊपर आया, यहाँ से ऊपर गया, और ये जगह पर ये इसका सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए, और यहीं से सपोर्ट से उठते हुए इसके ऊपर निकलना चाहिए। ये आपके पास 5 मिनट बोल रहे हैं आपको, लेकिन 5 मिनट की ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होती, तो इसलिए कम से कम 15 मिनट की ट्रेंड लाइन पे विश्वास करना अगर बनी है। 5 मिनट पे बच जाना, 5 मिनट आपको धोखा दे सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपके पास एमजीएल है, एमजीएल को थोड़ा रुकना ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा रुक जाए एमजीएल को, क्योंकि मार्केट में देखो अभी ये ट्रेंड लाइन ना ब्रेक, कभी कभी क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही होती, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में 15 या 5 मिनट में क्या ट्रेंड लाइन हो सकती है, कोई बताए? यस यस। अगर मैं बोलता हूँ वन डे की एक रेड कैंडल डली है, इसमें क्या 15 मिनट में कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है, या 1 आवर में कोई ट्रेंड लाइन हो सकती है या नहीं, कोई बताए? क्या सर पॉसिबल है कि हो तो सकती हो है सर, सकती है? पर उसकी वैलिडिटी इतनी नहीं होगी ना यस। सर। अब बिल्कुल, अब जरा इस पॉइंट पर आते हैं, 2 मिनट इस चीज को भी समझ लेते हैं, बिल्कुल वैलिडिटी की बात करते हैं इसको, और मैं हटाता हूँ। अब अगर मैं आपसे कैंडल को कंपेयर करने को पूछूं, ऐसे समझ अपने आप से सोचना है इस चीज को। अगर मैं एक कैंडल है, ये आपके पास कैंडल है, और ये कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल है, डे की, और मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ ट्रेंड लाइन से, तो क्या मैं कर सकता हूँ? आप कैंडल को कंपेयर करते हो किसी इंडिकेटर से, लेकिन क्या कैंडल को ट्रेंड लाइन से कंपेयर कर सकते हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज मैं 15 मिनट की कोई ट्रेंड लाइन दे रहा हूँ, 15 मिनट, और मेरी कोई ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट करती है, मार्केट ऐसे चल रहा था और ऐसे चल के ब्रेकआउट होता है, और सपोज यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो मेरे हिसाब से तो बाय आ गया, मेरे हिसाब से तो बाय शुरू हो गया, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रेंड ब्रेक हुआ, वो इसलिए मार्केट बाय हुई। लेकिन इन डे की कैंडल में क्या केस होना चाहिए, कोई बताए? डे में भी तो कुछ होना चाहिए, कोई बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, कुछ तो होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जी कहीं तो होनी चाहिए डे की कैंडल, या नहीं, कोई बताए? हाँ जी सर, इनसाइड बार या कैंडल कुछ तो शो करेगी। कोई कहीं तो होगी ना, कुछ तो होगी यहाँ पर। अब अगर मैं बोलता हूँ कम से कम इस डे की कैंडल में कम से कम 50% है या नहीं, कोई बताए? मतलब आपका कम से कम ऐसा तो बनना ही चाहिए कि नहीं, कितना सपोर्ट 50% तो ऊपर आना चाहिए कि नहीं? तो अब केस एक छोटा सा है कि अगर ये ब्रेकआउट 50% के नीचे हो रहा है तो वैलिड है क्या, और अगर ये ब्रेकआउट 50% के ऊपर हो रहा है तो वैलिड है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं, बताओ कोई भी, क्यों मनीष जी इतने इंटेलिजेंट? सर 50% के नीचे तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है, और ऊपर भी देखना पड़ेगा सर, सपोर्ट लेके जा रहा है या फिर दोबारा सपोर्ट लेने आए तो ही वैलिड होगा। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हम डे की कैंडल को टीएल से, ट्रेंड लाइन से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना, राइट है। अब दोनों में से जरूरी कौन सा है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, दोनों में से जरूरी क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना या 50% के ऊपर आना? दोनों में से क्या जरूरी है? 50% के ऊपर। 50% के ऊपर आना। इसका मतलब जब आपके अब ये क्वेश्चन ही आ गया
कि जब आपकी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, चाहे वो 1 घंटे की ट्रेंड लाइन है, चाहे वो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन है, दोनों में से कोई भी ट्रेंड लाइन, आपको उस केस में डे की कैंडल को ऑब्जर्व कर लेना चाहिए या नहीं? क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो डे की कैंडल मेरे को क्या बोल रही है? ठीक है, हालांकि कंपेयर तो आपको ये भी करना चाहिए कि डे की कैंडल पिछली वाली कैंडल से, पता लगा इसमें तो 50% आ रहा और इससे पुराने वाली कैंडल इनसाइड बार बना के बैठी, ये भी हो सकता है ऐसे, राइट है। तो काफी सारे केसेस यहाँ पर देखने के लिए होंगे, लेकिन फिलहाल फिलहाल हम उस पर नहीं जाते। फिलहाल जब भी कभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है कोई भी, तो डे की कैंडल कम से कम 50% के ऊपर होगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। या ऐसा भी हो सकता है डे का भी कोई लेवल ब्रेकआउट हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है डे की भी कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है जब 15 मिनट ब्रेकआउट हो रहा है? ये भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है ऐसा। तो आपको दोनों ट्रेंड लाइन को एक बार देखना पड़ेगा कि दोनों टाइम की ट्रेंड लाइन क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इस समय अगर मैं देखता हूँ ये मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन, देखो अभी कौन सी ट्रेंड लाइन चल रही है इसकी। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो फिलहाल ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है और मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। हमने बोला जब तक ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका कोई बाय नहीं हो सकता। दूसरा केस, यहाँ पर मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आया और एक ट्रेंड लाइन मेरी यहाँ आ रही, यहाँ का मतलब इसके हाफ पे भी क्रॉस नहीं कर रही है, मतलब हाफ तक भी नहीं पहुंची, तो क्या ये ट्रेंड लाइन राइट है? ये नंबर 1 ट्रेंड लाइन राइट है? राइट है। मैं दूसरी बनाता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन राइट है या फिर आपका ये वाली ट्रेंड लाइन राइट है? नंबर कौन सी ट्रेंड लाइन राइट है, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर 3 ट्रेंड लाइन बनी है, 3 ट्रेंड लाइन में से कौन सी ट्रेंड लाइन ओके है, कौन सी ट्रेंड लाइन आपको बनानी चाहिए, ये आपको जरूर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा स्ट्रेस देना कि तीनों ट्रेंड लाइन में से कौन सी ट्रेंड लाइन अच्छी है। ऐसे तो बोला जाता है भाई 45 डिग्री पे ट्रेंड लाइन होगी, बिल्कुल राइट है, लेकिन वो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका किस मतलब एंगल की ट्रेंड लाइन बनेगी। 30 डिग्री तक भी बच जाती है, 60 डिग्री तक भी बच जाती है, डिपेंड कि आप उसे कैसे मूव करते हुए ना। ठीक है, वेरिएबल ट्रेंड लाइन जो होती है, कैसे मूव करते हुए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल चेंज होता रहेगा। वैसे 45 होनी चाहिए, लेकिन कोई कंडीशन नहीं 45 की होती, उससे ज्यादा कम भी हो सकती है। वो डिपेंड कि आप कैसे ट्रेंड लाइन को मूव करा रहे हैं। अभी अगर मैं देखता हूँ तो मेरी बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 15 मिनट की ट्रेंड लाइन और 1 घंटे की ट्रेंड लाइन एक साथ ब्रेक हो, ये भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो अभी आप एमजीएल का अभी फिलहाल बाय नहीं है, अभी रुके रहे। आज हम केवल ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं, केवल और केवल ट्रेंड लाइन पे। और अगर मार्केट इसके नीचे चलता है, ये आपका लो है और ये मल्टीपल सपोर्ट भी है। अगर मार्केट इसके नीचे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी डाउन में आता है और इसके नीचे चलेगा तो एक सेलिंग प्रेशर इसके साथ में बढ़ जाएगा। अगर इसी को मैं एक दिन में देखता हूँ, जरा दिन में जाके देखिए दिन में क्या हो रहा है, कोई बताए इस समय क्या कंपेयर करूंगा? करंट कैंडल को कंपेयर करूंगा या फिर प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करूंगा? मैं क्या करूंगा, कोई बताए क्या होना चाहिए? प्रीवियस कैंडल के साथ। प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करेंगे। अगर मैं प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करूंगा तो कम से कम क्लोजिंग 50% के ऊपर तो होनी ही चाहिए कि नहीं? राइट है। यस। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर डाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखो मैं एक लाइन डाल के दिखाता हूँ आपको, जो मैं पॉइंट बोल रहा था मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ये सपोज 50% है, ठीक है। अब जरा इसके अंदर चलिए और यहाँ पर जाके देखिए ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, और मैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बना के देखता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन सपोज अब बन चुकी है 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट की ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ये मार्केट रिट्रेस कर चुका, तो अब अगर इसके ऊपर चलता है तो क्या मार्केट बाय ले सकता है? क्वेश्चन देखिए, वनडे में ले जाके सकता है। वनडे देखिए जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या मार्केट आपका 50% के ऊपर होगा? हाँ या ना? यस, देखो रेड वाली के 50% के ऊपर है मार्केट, बिल्कुल। अगर मार्केट यहाँ पर रुकता है और इसको ब्रेक करता है
और ऊपर क्लोजिंग देता है तो पक्का आपका कोई बाय छोटा मोटा आराम से हो सकता है। इसी को हम कैसे चेक कर रहे हैं, 50 मिनट पे चेक कर रहे हैं। तो मार्केट यहाँ पर 50 मिनट के ऊपर है, तो मार्केट अगर यहाँ कहीं रुकता है या इसे ब्रेक करता है तो आपका छोटा मोटा बाय निकल सकता है, बशर्ते मार्केट इस वाले डाउन के ऊपर चला है। ठीक है, तो आपके पास एक बाय निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है एमजीएल का एनालिसिस। अभी कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे, कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा और बताएं कोई स्टॉक। सर डिक्सन देखिएगा सर। डिक्सन सर वो मल्टीपल सपोर्ट पर भी है और फिबोनाची का 50% पर भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेक कर लेता हूँ पहले इसको। जरा डे में बताइए, डे में कौन सी ट्रेंड लाइन इस समय काम कर रही है, एनीवन? यही है जाने, ये ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पर थी, इस जगह पर थी, ये ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी मगर ऊपर नहीं गया, लेकिन अब हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं बढ़ेगा। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी जरूरी है। इसको कैसे चेक करोगे, मैंने आपसे बोला था कि मार्केट जब ऊपर जाए और जब नीचे आएगा तो ये वापस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो बड़ा अच्छा पाया देगा। लेकिन इसमें अभी दिक्कत इसमें क्या है, दिक्कत समझ लीजिए, ये मार्केट का लो कौन सा मार्क हुआ था, कोई पता है इस रैली में लो कौन सा मार्क होगा? क्या ये वाला? ये सेम, भले गैप डाउन खोला कुछ भी खोला, लेकिन मार्केट का जो लो है वो कौन सा मार्क होगा, ये वाला। जिस मोमेंट तक मार्केट इसके ऊपर ना चला जाए तब तक आपका मार्केट का सपोर्ट ही नहीं। ठीक है, हालांकि दिख रहा है हमें यहाँ पर सपोर्ट दिख सकता है, देखो ये सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट अगर सही में वैलिड है तो इसके ऊपर चले जाना चाहिए, तब जाके आपका बाय होगा। अभी मार्केट कंसोलिडेट नीचे आने के लिए भी कर सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर दूं कि ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, तो मेरे को देखना है कि भाई ये सपोर्ट लेवल वैलिड भी है या नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको 1 घंटे पे जाके देखता हूँ, ये मार्केट कंसोलिडेट जरूर कर रहा है लेकिन अभी बाय नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर जरा सा भी आप बाय घूमते भी है तो इस पॉइंट के ऊपर ढूंढना, देख सकते, यहाँ बाय मत ढूंढना, ये मार्केट जा सकता है आराम से नीचे। अगर ये सपोर्ट टूटेगा, नीचे वाला सपोर्ट टूटता है तो तेजी से नीचे चला जाएगा। तो एकदम से बाय अगर करना चाहते हो बाय, देखो इसका रूट है, यहाँ तक आने के लिए क्या मार्केट को इसके ऊपर आना पड़ेगा? यस, इसके ऊपर आएगा तो मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि ये वाला, तो मार्केट फिर इसके ऊपर यहाँ पर जाएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे फंस सकता है बीच में, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाके बैठता है तो ही कोई डिस्काउंट की बाय करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है बाय करना। ठीक है, और कौन सा है बताइए? सर रिलायंस पावर। रिलायंस, क्या वो कौन सा बोल रहे हैं? रिलायंस पावर क्या है, सिंबल क्या है उसका? आर पावर है, आर पावर। हाँ सर, आर ठीक पावर। है, आर पावर, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको देखो क्या हुआ, केस क्या हुआ, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना इसको, तो अभी इसका बाय आया था। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देखो पहले ये ट्रेड चल रहा था, ये इसमें ब्रेकआउट दिया था, जब करते करते यहाँ तक आया था, तो मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, मैंने कहा जब मार्केट जाता है ना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का देखो, और जब भी जो भी हाई वहां पर बना हुआ है उसे ब्रेक करके एक अच्छा बाय आपको शूट मिलेगा। ठीक है, अब जब ये हो गया था तो आपका एक बाय ये था, हालांकि वो ट्रेंड लाइन नहीं सही आ रही है, लेकिन आपका बाय इसके ऊपर हाई के ऊपर बनता था, अभी भी बाय नहीं है। तो आर पावर को तो रख सकते हो, रखने में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सारा एक साथ बाय मत करना। उसका रीजन क्या है, उसको जरा मंथ पे चेक करो, रीजन क्या है बाय ना करने का। मार्केट एक ऐसी जगह पर आके बैठा है जहां से मार्केट के अच्छे खासे सेलर थे, देख रहे हो सेलर थे वहां पर, उस पॉइंट पर देखो मार्केट पहले भी गया था और वहीं कहीं जाके बैठा हुआ अभी, और ये इसका हाई पॉइंट। तो मार्केट अगर यहाँ से रिट्रेस करना चाहेगा, थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, तो यहाँ से कम क्वांटिटी के साथ में बाय, मतलब पूरी मैक्सिमम क्वांटिटी बाय मत करना, उसे नेगेटिव मैनेजमेंट के लिए रख लो जरा। ठीक है, थोड़े से बाय करके अगर नीचे एलटी देखेंगे, एलटी। ठीक है, तभी से यहाँ से बाय मत करना, यहाँ से बाय मतलब कम करना, कर हो सकते हो बाय, कम करना बाय। ठीक है, एलटी को एक बार चेक कर लो, एलटी असल में है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एलटी के लिए आपको, एलटी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। उसका रीजन क्या है, एलटी को अगर देखोगे, एलटी का एक ब्रेकआउट हुआ था बड़ा अच्छा,
और आपका बाय कब हुआ? मैंने आपको ट्रेंड लाइन बोली थी, मैंने 3 ट्रेंड लाइन अभी आपको बताई थी, तो उसमें से आपको चेक करना है कौन से नंबर की है। ये भी आपको क्वेश्चन मार्क पे है कि देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक होगी, लेकिन एनवे मेरी यहाँ ब्रेक होगी। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? मतलब ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है या एन वेव का ऊपर आना इंपॉर्टेंट है? ये आपको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही बाय होगी। ये बाय में ही है मार्केट, ऐसा नहीं है सेल में है। आप यहाँ से बाय करोगे तो अगर हाई के ऊपर चलेगा तो अपना बाय स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट रुका हुआ ही है, लेकिन हाई के ऊपर चलेगा आप अपना बाय शुरू कर सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इसके ऊपर चलने दो, फिर अपना बाय शुरू करो। आ जाएगा, एक हो सकता है 1-2 दिन लग जाए मार्केट को, तब अपना बाय देना है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसके ऊपर ही देखना, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर चलेगा, बाय शुरू करेगा। लेकिन कोई भी कैंडल 15 मिनट की भी इसके ऊपर जाके रुक जाएगी तो अपना बाय शुरू करेगा, वो आपका ज्यादा अच्छा बाय है। वही पॉइंट समझे। अगर निफ्टी को दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी को हम छोड़ के बैठे हैं, जरा निफ्टी को आप चेक कीजिए, निफ्टी 50 के अंदर। मैं यहाँ से दोबारा दे देता हूँ निफ्टी को। ये निफ्टी 50 है, और जरा इसको 1 आवर में वापस चलते हैं। ये 1 आवर मार्केट ने, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मार्केट ने अभी अपने लो को ब्रेक किया है। देख रहे, ये लो को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी ब्रेक किया ही नहीं। अगर कोई, मैंने आपको बोला सेलिंग होगी तो इसके नीचे ही है, और अगर आता है मार्केट तो आपको कम से कम 500 पॉइंट का डाउन देना है, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे चलेगा तो उससे पहले सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है। उससे पहले तक आप बाइंग में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बाइंग भी नहीं है, तो बाइंग में भी नहीं रह सकता मैं। छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, तो छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हमने बनाई है। छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन मेरे को बोल रही है कि भाई ये ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट अपनी बाय नहीं ले सकता। तो हमें बाय का भी सिस्टम नहीं होता, तो बाय भी नहीं, इस समय रुक सकते हैं आराम से। थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव हो जाना, जरूरी नहीं है रोज ट्रेड करना, कभी नहीं लगती तो ट्रेड मत करो। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, अब जिस दिन ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और अच्छा बाय आ रहा होगा तो क्यों छोड़ना, सबको आप पता रखो, राइट है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आज हमने केवल और केवल ट्रेंड लाइन पे काम किया है, कोई इंडिकेटर यूज ही नहीं किया।